उधमपुर के लट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू। 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों की इलाके में तैनाती। उधमपुर के पचौद गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकवादी घर से कंबल लेकर और फोन चार्ज कर भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को देना है जवाब। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का वक्त दिया था। कांग्रेस ने फिर से शुरू भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है और फैसला किया है। अभियान का नाम हमारी रियासत हमारा हक, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान। स्टेटहुड को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पीएम मोदी को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादा पूरा करना चाहिए। कुपवाड़ा के करनाह में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसे करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर बचाव कर सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर कोकरनाग में सेना के लापता जवान का मिला शव। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान हुआ था लापता। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के बर्फीले तूफान में फंसे थे 2 जवान। एक जवान का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी है। बर्फीले तूफान से मौत की आशंका। बारामूला में मेगा भेड़ मंडी का आयोजन। वीएमएस मुख्यालय श्रकवाड़ा में पहली बार प्रयोजनों और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत, 222 की सफल की गई बिक्री और भेड़ पालक विभाग को 23 लाख का राजस्व। विभाग ने पारदर्शी लेन देन की पूरी सुविधा दी। गुलमर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरवान रिजेट्स में एमटीबी डाउनहिल इवेंट का उद्घाटन किया है। गुलमर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 देशों के राइडर्स शामिल। 2.5 किलोमीटर दरकशीन वॉर ट्रेल पर रोमांचक रेस। आयोजन से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजौरी में सड़कों की बदहाली पर पीडीपी का प्रदर्शन। बीआरओ पर मरम्मत में लापरवाही का लगाया आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों से बढ़ रहे हैं हादसे। पीडीपी ने कहा बीआरओ की अनदेखी से जान माल का नुकसान हो रहा है। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया P&I मिस अल्ट्रा इंडिया 2025। ऋतुल चारक का सम्मान और इस दौरान उपलब्धि पर बधाई भी दी है। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। गांदरबल में परिबल और शल्लाबोग लिंक रोड का हिस्सा ढहा। आवाजाही पूरी तरीके से ठप। सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। प्रशासन ने जल्द मरम्मत की मांग की। अखनूर के किसानों की साल भर की मेहनत पर फिरा पानी। बंदवाल पंचायत में बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल बर्बाद। प्रशासन से राहत और समर्थन की गुहार। रामबन के सेरी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए खोजबीन जारी है। सोपोर में जेल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है। झालुड़ा में जेल से जुड़े घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई है। अलगाववादी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में हुआ मंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। जम्मू में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बड़ी बैठक। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान आया सामने। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह है। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। कहा बडगाम और नगरोटा दोनों सीट पर बीजेपी जीतेगी। तरुण चुग ने उमर सरकार पर उठाए सवाल। उमर सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं के साठगांठ से लोग परेशान हैं।
डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन है। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना ईतू ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी को पिछले 10 साल की अपनी नाकामियों पर जवाब देना चाहिए। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना ईतू इस दौरान मौजूद रही। बीजेपी वरिष्ठ नेता दरख्शां अंद्राबी ने उमर सरकार पर हमला बोला। उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम, ऐसा कहा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेंगी जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान आया सामने। कहा बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतनभोगी बिल पर एनसी सरकार को जवाबदेही की मांग करेगी। शौकत मीर ने कहा कि विधानसभा में बिलों की संख्या स्पीकर पर निर्भर है। आरक्षण बिल की रिपोर्ट कानून विभाग में है और महबूबा मुफ्ती के जमीन बिल को सिर्फ राजनीतिक बयान बताया। बड़गाम उपचुनाव की तैयारी को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की नॉर्वल में बैठक हुई है और इस दौरान बैठक में चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। भलेशा में आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। महराज मलिक की रिहाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। अपनी पार्टी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को तय करने का निर्णय लिया है। अल्ताफ बुखारी ने उमर सरकार और पीडीपी पर कटाक्ष किया। पीडीपी नेता इकबाल ट्रम्बो का बयान आया सामने। कहा कि पार्टी अगले विधानसभा सत्र में लोगों के मुद्दों जैसे कि भूमि अधिकार, आरक्षण सुधार और दैनिक वेतनभोगियों के लिए बिल लाएगी। श्रीनगर में राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। दिशवा में 2 दिन की भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद। किसान ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की। पुलवामा के कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी से सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा। फल उत्पादक संघ ने चिंता जताई। सांबा पुलिस का एक्शन। राजपुरा पुलिस ने 2 वाहनों पर 12 क्विंटल संभावित नकली पनीर जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा। क्राइम ब्रांच ने अवंतीपोरा के नया पट्टन में छापेमारी की है। शकील अहमद मकरूह के घर पर छापेमारी कर धोखाधड़ी मामले में जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। श्रीनगर के रेजन वन क्षेत्र में भयानक आग लगी है। फायर और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। त्योहारों से पहले निरीक्षण अभियान। रियासी प्रशासन ने मिठाइयों की क्वालिटी, रेट लिस्ट और रेट लिस्ट के साथ साथ अतिक्रमण को लेकर बाजार में सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। पामपोर में बारिश से इस साल केसर की फसल में बढ़ोतरी की उम्मीद। कटाई 25 अक्टूबर से शुरू होगी। पुलवामा के किसानों की बढ़ी चिंता। सेब के बागों में जलवायु परिवर्तन से किसानों की बढ़ी चिंता। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में ISPRS का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोम शो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अवंतीपोरा पुलिस ने SIM सिम विक्रेताओं की जांच अभियान शुरू की है और जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। बडगाम में व्हीलचेयर क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाकर लोगों की प्रेरणा दी। बांडीपोरा के सादरकोट बाल में 11 साल से अधूरा स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय लोगों ने तुरंत पूरा करने की मांग की है। मेंढर के कसाब में ट्रैक्टर हादसे का शिकार। दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलगाम में शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने गिनाई उमर सरकार की उपलब्धियां। कहा उमर सरकार जनता के मुद्दों और किए गए वादों को पूरा करने में प्रतिबद्ध है। परख कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। बांडीपुरा के सुंबल डिग्री कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करने वालों प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। उपायुक्त बांडीपुरा ने लोगों से कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने पर जोर दिया।
आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रामबन पुलिस का अभियान। यूएपीए के तहत घुसपैठियों से संबंधित 6 कनाल से ज्यादा भूमि को कुर्क की गई। बांडीपोरा के अष्टांगू और अलूसा के बीच मोटरसाइकिल से हुए हादसे में 19 साल के युवक की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का बयान आया सामने। कहा कि बडगाम और नगरोटा सीट पर पार्टी जल्द उतारेगी, उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आरएसपुरा में बीएसपी ने किया संस्थापक कांशी राम के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नितिन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। मेंढर में राजकीय डिग्री कॉलेज में बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। विजेता खिलाड़ियों को कॉलेज प्रशासन ने किया सम्मानित।